खून दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। अस्सलाम वालेकुम, न्यू पॉइंट के साथ मैं हूं आमिर अब्बास। आज की मोटिवेशनल कहानी मेरे साथ मौजूद इस बाहिम्मत खातून की है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की खुशियां, अपनी ज़िंदगी की तमाम आसाइशें साइड पर रख के अपने आप को खिदमत खल्क़ के जज्बे के लिए वक्फ़ कर दिया है। बैंक में लगी अच्छी भली जॉब छोड़कर इन्होंने अपने आप को खिदमत खल्क़ के लिए कुर्बान कर दिया। आइए इन्हीं से जानते हैं, इन्हीं की कहानी, इन्हीं की ज़बानी कि आप लोगों की मदद किस तरह से कर रही हैं और इतना सारा पैसा आपके पास कहाँ से आता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप भी कैसी हैं? आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने अच्छी भली बैंक की जॉब छोड़कर खिदमत खल्क़ करना शुरू कर दी, इसके पीछे असल कहानी क्या है? देखें भाई, इसके पीछे असल कहानी ये है कि बैंक की जॉब अच्छी भली थी अल्हम्दुलिल्लाह, और अब भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये है कि इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये गरीब लोग थे जिन्हें हम हर रोज़ देखते हैं बट इग्नोर कर देते हैं, हमारे इर्द गिर्द रहते हैं। तो असल वजह इनकी यही थी कि मतलब इनके हालात, इनकी लाइफस्टाइल सब देखकर मतलब तरस आता था कि हम लोग किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और ये लोग किस तरह से हैं। ये भी तो हमारी तरह इंसान, अल्लाह ताला की मखलूक हैं। तो मुझे लगा कि इनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। और तो आप कितने अरसे से ये कर रहे हैं? इस टाइम मुझे जो है 7-8 मंथ हो गए हैं इस फील्ड में आए हुए। जी बिल्कुल। अब तक आप एस्टिमेटेड कितने लोगों की मदद कर चुके हैं और कितने लाखों में? हमारे देखने वाले थोड़ा सा बताइए। एस्टिमेटेड जो है मे भी होगा कोई 2-2.5 लाख तक, मतलब इस तरह होगा। किसी अब तक जो है ना आप वो फंडिंग कर चुके जी, थे? अब तक की जो फंडिंग है वो यही है। तो उसमें हमने किसी को वॉशरूम्स बनवा के दी हैं, नलका, वाटर पंप या राशन, जिस तरह मतलब जिसको जो भी ज़रूरत था, किसी का इलाज करवाया है, किसी को ऑपरेशन करवाया है, जिस तरह जिसको ज़रूरत था हमने अपनी मतलब औकात के मुताबिक जितना हमसे हो सकता था हमने उनके लिए किया। स्टार्ट में आपने स्टार्ट कितने से किया था? स्टार्ट मैंने किया था कोई 50,000 या 60,000, बस इतना ही था। उससे स्टार्ट किया था। उसमें स्टार्ट में हमने राशन और वाटर पंप लगवाए थे जब बिल्कुल स्टार्ट किया था। सही। तब अच्छा, मैं आपसे जानना ये चाहूँगा कि जब आपने स्टार्ट किया, जब आप किसी की हेल्प करती हैं, लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट का आप बाइस बनती हैं, तो उस वक्त आपको दिली सुकून कितना मिलता है? वो वाली फीलिंग जो है वो मतलब हम शेयर कर सकते हैं बट मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है, यकीन जाने कि मतलब बंदे को दिली सुकून मिलता है। एक महसूस होता है कि हमारी वजह से इतना हम लोग खुश होते हैं कि हमारी वजह से ये लोग खुश हुए हैं, हमारी वजह से इनके चेहरे पे मुस्कुराहट है। तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह का शुक्र है उसने हमें इस काम के लिए चुन लिया है। अच्छा, जब बंदा कोई काम स्टार्ट करता है, लोग उसे डांच देते हैं, तो आपको स्टार्ट में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? स्टार्ट में ये था कि स्टार्ट में मुझे बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और अब तक मैं कर रही हूँ। अभी ये नहीं है कि मतलब मेरी मुश्किलात ख़त्म हो गई हैं, इस टाइप नहीं है। एक तो मतलब इन गरीबों की हेल्प करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है, मैं आपको सच बात बताऊँ। उसके बाद फिर रिलेटिव्स की बातें, फैमिली की बातें, सबकी बातें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। लोग बुरा भी कहते हैं, लोग एक्सपोज भी करते हैं, लोग ताने भी देते हैं, इस तरह बहुत कुछ होता है। तो बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन यह है कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। घर में सबसे ज़्यादा आपकी सपोर्ट कौन करता है? घर में सबसे ज़्यादा सपोर्ट मामा करती हैं और उसके बाद अब्बू जी करते हैं। वैसे तो सभी करते हैं, मतलब फैमिली में किसी ने नहीं रोका, बल्कि जब मैंने उनको बताया कि मैंने ये सब करना है तो उन्होंने कहा ठीक है, अच्छी बात, अच्छा काम है, आप स्टार्ट करें, हम आपके साथ हैं, जितनी हद तक हो सकेगा मतलब हम आपका साथ देंगे। तो इसीलिए मैंने स्टार्ट किया। अच्छा, फैमिली जो रिलेटिव्स हैं आपके डीपली, वो भी आपको अप्रिशिएट करते हैं या वो भी आपको डांच देते हैं कि आप ये ऐसे काम करें? अच्छा, रिलेटिव्स का सच बताऊं तो कुछ जो हैं मतलब डिग्रेड करते हैं और कुछ साथ भी देते हैं, बट ये है कि रिलेटिव्स की बातों को मैंने कभी दिल पे ना लिया है ना मतलब लेना चाहती हूँ आइंदा भी। तो बंदा ये कि जब बंदा एक चीज़ सोच ले कि हमने करना है तो बस उसे करना है, और आप ये करें कि इस तरह करें कि हम कर सकते हैं। अभी दुनिया में कोई भी काम, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। अच्छा, आप जो लोगों की हेल्प कर रही हैं, ये अपने ऑन पे कर रही हैं या आप कहीं से डोनेशन वगैरह या किस तरह से? थोड़ा सा हमारे देखने वालों को बताइए। जी, तो लोगों की हेल्प जो है कुछ मैं पहले स्टार्ट में जो मैंने खुद से की थी और उसके बाद अब भी करती हूँ जितना मुझे हो सकता है, लेकिन लोग फंडिंग करते हैं। मतलब हम जब वीडियो बना के उनकी अपलोड करते हैं कि ये ऐसे ऐसे है, फिर लोग आपकी फंडिंग किस तरह से करते हैं वो हमारे देखने में? लोग फंडिंग इस तरह से करते हैं बैंक अकाउंट से, मतलब वो पैसे देते हैं। सच बताऊं तो वो पैसे देते हैं, फिर हम उनके पैसे उनको दिखा, हम कहते हैं कि भाई आप अगर कहें तो आप हम इनको जाके पैसे दे देते हैं, या आप कहें तो इनको कुछ ना मतलब जो ज़रूरत है इनको दे देते हैं। एक मैं बात आपसे जानना चाहूँगा कि कहा जाता है नेकी कर दरिया में डाल, लोग नेकी करके सोशल मीडिया पे लगा देते हैं। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि ऐसा करना चाहिए, आप इसको किस तरह से डिफाइन करें?
जी भाई, बहुत से लोग इस तरह कहते हैं कि भाई आप दिखावा कर रहे हो, आप रियाकारी कर रहे हो, लेकिन हमारा जो अल्लाह ताला है ना, वो अमलों का दारोमदार नियतों पर है, ठीक है। अल्लाह ताला नियत हमारी जानता है, हमारी नियत दिखावा या रियाकारी या ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि हम सोशल मीडिया पे सिर्फ इसी वजह से शेयर करते हैं ताकि हमारे जो दूसरे देखने वाले उनके दिलों में भी मतलब एहसास हो, उन्हें भी पता चले कि लोग किस तरह रह रहे हैं, उनके दिल में भी इसका जज्बा पैदा हो इनकी हेल्प करने का। तो सोशल मीडिया पे अपलोड करने की वजह सिर्फ और सिर्फ यही होती है। आप वैसे इंस्पायर किससे हुई ये अच्छे काम के लिए? किसको देखा कि आपने मैंने भी यही बनना है? तो इंस्पायर मैं किसी से नहीं हुई वैसे, सच वैसे कोई तो आइडियल होगा आपका? नहीं, कोई आइडियल नहीं है। मतलब आपके माइंड में आया गरीबों की हेल्प करनी है, आपने किसको देख के स्टार्ट किया? आपने किसी गरीब को देखा हो रोड पे सोए या इस तरह से? हाँ, इसी तरह बहुत सारा है। मैं जब बैंक में थी ना, उधर जब जॉब करती थी, तो वहाँ पे मतलब लोग आते थे, क्योंकि आपको पता है ये गरीब कर्जा तो ले जाते हैं बट ये मतलब वापस नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा गरीब होता है। सही। तो वहाँ पे इनको धुतकारा जाता था, इनकी इंसल्ट की जाती थी, तो मुझे वहाँ से मतलब बहुत ज़्यादा मैं इंस्पायर होती, मुझे इतना तरस आया था इन पे कि भाई इनको तो किसी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, अगर हो सके जितना हमसे हो सके हम इनकी हेल्प करें। सबसे पहले आपने घर में किस से बात की थी कि मैंने इस ट्रैक पर आ चुकी हूँ, अब मैंने लोगों की हेल्प करनी घर में? सबसे पहले मैंने अपनी मामा से बात की थी, उनको बताया था, तो फिर उन्होंने कहा था कि आप अपने अब्बू जी से परमिशन लें। फिर मैंने अब्बू जी से परमिशन ली थी। अब्बू जी पहले तो मतलब थोड़ा वो कर रहे थे कि भाई सोशल मीडिया पे आना, इसी तरह आप हिजाब करती हो, ये वो है, लेकिन फिर बाद में मैंने उनको मना लिया था कि मैं हिजाब में ही आऊँगी, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, मेरी वजह से कभी कोई मुश्किल नहीं आएगी, तो फिर वो मान गए थे। अच्छा, जब लोग आपको देते हैं कि आप लोगों तक पैसे पहुँचाएँ, तो वो किस वे से आपको देते हैं? आपको कहाँ पर देखते हैं? जो मेरी वीडियोस होती हैं वहाँ मेरा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ होता है। अच्छा, वैसे आपको किस नाम से चैनल है अगर हमारे व्यूवर्स विजिट करना? जी, मेरे चैनल का नाम है गरीब की पुकार। अच्छा, गरीब की पुकार। जी बिल्कुल, मैंने चैनल का नाम भी इसी बेस पे ही रखा है। तो वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, लोग वहाँ से कांटेक्ट करते हैं और वहाँ पे फिर जो डोनेशन वगैरह होती है या फंडिंग करते हैं वहीं पे। तो कुछ ऐसे लोग भी तो कांटेक्ट करते होंगे कि हमें आपकी हेल्प की ज़रूरत है, आप हमें कुछ दें? जी करते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। अब आप खुद समझते हैं कि इतनी दूर तो मैं नहीं जा सकती, और फिर मैं एक लड़की हूँ तो फिर ख्याल रखना पड़ता है ऐसी चीज़ों का। एट द एंड देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखने वालों के लिए मेरा ये पैगाम है कि सबसे पहली बात, हमें किसी भी इंसान को कमतर नहीं समझना चाहिए। मतलब हम ये ना समझे कि हम खुद ये चीज़ हैं, वो चीज़ हैं और वो कम है, ऐसा बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। हम इंसान हैं, अल्लाह ताला ने सबको बराबर ही बनाया है। जानना ये चाहूँगा कि काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं जो स्टार्ट में आते हैं, हिजाब करते हैं, मास्क लगाते हैं, उसके बाद वो हिजाब उतार देते हैं, क्या फर्दर आपने इसी तरह से रहना है या हिजाब उतार देंगे? क्योंकि देखने वालों को जो सवालात होते हैं, क्वेश्चन जो नहीं, मैंने हमेशा ऐसे ही रहना है, बिल्कुल ऐसे ही रहना है। कभी भी मतलब मेरे जितने भी फ़ैन फॉलोइंग जितनी ज़्यादा हो जाए या ये वाली भी ना बचे जो अब है, तो मैंने तब भी हिजाब नहीं उतारना, हमेशा से ऐसे ही रखना है। क्योंकि लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आप हिजाब क्यों करती हो, इसकी वजह सोशल मीडिया पे आने के बावजूद। तो हिजाब सबसे पहली बात यह है कि ये मेरे अल्लाह को पसंद है, और उसके बाद मेरी फैमिली को पसंद है, उसके बाद मुझे खुद भी पसंद है। तो इसी वजह से मैं जितनी भी मशहूर हो जाऊँगी, जो भी हो जाए, मैंने ये हिजाब कभी नहीं उतारना, इंशाल्लाह ये ऐसे ही रहेगा। एट द एंड देखने वालों को यही कहना चाहूँगा कि अगर आपकी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है तो आपसे बड़ा कोई अजीम इंसान नहीं। खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनू में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार है। अपने मेज़बान आमिर अब्बास को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए न्यू पॉइंट।